लैंडर यानी विक्रम और उसके पेट से निकलकर चांद पर चलने वाला रोवर यानी कि प्रज्ञान अब आखिर चांद की सतह पर काम क्या करेंगे। तो आइए जानते हैं दोनों ही यंत्र इस मिशन के लिए कितने काम के हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रज्ञान रोवर आखिर काम क्या करेगा। प्रज्ञान रोवर पर 2 पेलोड्स लगे हैं। पहला है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, ये केमिकल्स की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा, साथ ही वहां मौजूद खनिजों की खोज भी करेगा। और साथ ही आपको बता दें, ये तो हुआ पहला पेलोड और दूसरा पेलोड है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और लोहा, ये खोज लैंडिंग साइट के आसपास की जाएगी। विक्रम लैंडर में 4 पेलोड्स लगे हैं, जिसमें से ये चारों कौन से हैं वो भी आपको बताएंगे। तो देखिए विक्रम लैंडर जिसमें 4 पेलोड्स लगे हुए हैं। पहला रंभा है, चांद पर सूर्य से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व और प्लाज्मा कणों की मात्रा, साथ ही बदलाव की जांच पहला पेलोड रंभा करेगा। दूसरा है चास्टे, चास्टे क्या है और क्या काम करेगा ये भी बताते हैं। ये सतह के तापमान की जांच करेगा। तीसरा है इल्सा, ये भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। और चौथा लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे है, जो कि चांद के डायनामिक्स को समझेगा। तो देखिए इसरो के आगे के और मिशन क्या होंगे वो भी आपको बताएंगे। तो चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद की नई तस्वीरें भेज दी हैं और साथ ही इसमें लगा हुआ प्रज्ञान रोवर का काम क्या होगा। ये दोनों ही जो यंत्र जो चंद्रयान 3 में लगे हुए हैं ये कितने काम के हैं ये भी हमने आपको बताया। बताते कि देखिए इसरो के आगे के मिशन क्या होने वाले हैं। तो आज भारत ने चांद पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 की सफलता से पूरे देश में उमंग और उत्साह का माहौल है। हर भारतीय की जुबान पर हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे हैं और पूरी दुनिया भारत को सलाम कर रही है। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये नजारा उस गौरव का है जिसने देश के हर शख्स का सिर फख्र से ऊंचा कर दिया। इस सफलता के साथ भारत ने सिर्फ चांद पर तिरंगा नहीं लहराया, बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत हर नामुमकिन को मुमकिन में तब्दील करने की क्षमता रखता है। 23 अगस्त 2023 भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आज भारत ने वो कर दिखाया जिसके बारे में अब तक किसी देश ने न सोचा है और न ही करने की जरूरत की है। चंद्रमा की दक्षिणी सतह पर कदम रखने वाला भारत पहला देश बन गया है। पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों के साथ हर भारतीय को जमकर बधाइयां दी। उन्होंने कहा, ये गर्व का पल है, ये जश्न का पल है। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। चंद्रयान 3 के पीछे देश के तमाम वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत आज रंग लाई है और दुनिया का हर देश झुककर तिरंगे को सलाम कर रहा है। जहां एक तरफ मिशन चंद्रयान 3 की लागत से 3 गुना ज्यादा लागत वाला रूस का लूना चांद पर पहुंचने से पहले ही फेल हो गया, तो वहां भारत के चंद्रयान 3 ने बेहद कम लागत में इतिहास रच दिया। Honorable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you and your family for the wonderful work you did in ISRO. So thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing. I think that's a great word of
comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. I want to tell you, and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, who wanted this success to happen in ISRO. I thank all those people in all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से लेकर 23 अगस्त तक का ये सफर बेहद कश्मकश भरा रहा। हर भारतीय के दिल में सिर्फ एक ही प्रार्थना, एक ही दुआ और एक ही बात चल रही थी, और वो थी मिशन चंद्रयान 3 की सफलता। और आज चांद की सतह पर विक्रम ने जैसे ही अपने कदम रखे, हर भारतीय का दिल मानो भर आया। हाथों में तिरंगा, दिल में हिंदुस्तान और जुबान पर भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे से पूरा समा गूंज रहा था। इसीलिए तो कहा गया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।